मालूम है कि इससे भी अच्छी क्वालिटी का जन्म मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। तो जन्म मृत्यु रूपी भय से भी उद्धार करने वाला है। नो टेंशन, यहां से जाएंगे और अच्छे घर में जाएंगे और अच्छी परवरिश में पलेंगे, वो संस्कार लेकर के जाएंगे, वो प्रकृति के साथ जिएंगे, वहां भी औरों को इंस्पायर करेंगे, तो कितना अच्छा। तो मृत्यु का भय होगा। लेकिन इसमें एक बात है, सिर्फ निश्चयात्मक बुद्धि होकर कर्म करने की आवश्यकता है। संशय बुद्धि नहीं हो जाओ, पता नहीं मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, उसने क्या कहा, उसने क्या किया, वो क्या कहेगा, वो डोंट डाउट। फेथ के साथ आगे बढ़ो, उस फेथ, अपने में फेथ रखते हुए आगे बढ़ो। स्वधर्म के आधार पर जो कर्म करेंगे उसमें जब फेथ आ जाती है, विश्वास आ जाता है, निश्चय बैठ जाता है, तो और भी अच्छा ही होगा। ये कर्म योग भगवान सिखाता है अर्जुन को। एक बार मेरा एक कार्यक्रम था कहीं पर, और उस कार्यक्रम में विषय था राजयोग। तो हमारे साथ स्टेज पर एक महानुभव बैठे थे। वो खड़े हुए प्रवचन करने के लिए, अपना भाषण करने के लिए उन्होंने कहा कि भगवान ने हमें कर्म योगी बनाया है, राजयोग से हमारा कोई वास्ता नहीं है। और कर्म योगी बनाए, हम अपना कर्म निष्ठा से करते हैं, हम अपना कर्म एक्यूरेट करते हैं, अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करते हैं, अपने परिवार को अच्छी तरह से पालते हैं, अच्छे संस्कार, ये कर्म हम अपना निष्ठा से करते हैं और उसमें हम खुश हैं। ऐसा बोल करके वो तो बैठ गए। लेकिन उसकी बात ने मुझे इतना मजबूर किया कि क्या यही कर्म योग है? और तब मैंने गीता को पढ़ना चालू किया, क्योंकि अगर यही कर्म योग गीता में है, फिर तो आज पशु पक्षी भी अपना कर्तव्य निष्ठा से कर रहे हैं। एक कुत्ता भी अपना कर्तव्य निष्ठा से करता है, अपने बच्चे को पालता है, उसको भी सिखाता है। एक पक्षी भी अपने बच्चे को पालते हैं, दाना लेकर आते हैं, उसके लिए खुराक लाते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, उसको उड़ना सिखाते हैं। तो क्या वो भी कर्म योगी हो गए? क्या यही कर्म योग की परिभाषा है? तब मैंने गीता को पढ़ना चालू किया और तब मुझे समझ में आया कि कर्म योग किसको कहा, कि स्वधर्म के आधार पर व्यक्ति जब कर्म करता है उसको कहा जाता कर्म योगी बनना, नहीं तो कर्म भोगी बनता है। यानी हर कर्म भोगना का अनुभव कराएगा। क्योंकि अगर पर धर्म के आधार पर कर्म किया, वैल्यूज के बजाय अवगुणों को लेकर के कर्म किया, तो वो कर्म भोगना का अनुभव कराएगा या प्राप्ति का अनुभव कराएगा? दुख की भोगना का अनुभव कराएगा। तो भगवान ने जो गीता में कर्म योग दूसरे अध्याय में ही अर्जुन को सिखाया कि जो आत्मा के सातों गुण है, जो स्वधर्म है, उस स्वधर्म को प्रैक्टिकली कर्म में अप्लाई करना शुरू करो। ये कर्म योग कितना पावरफुल है ये बताया। तो कर्म योग की परिभाषा खाली कर्तव्य करना, अपने परिवार को पालना, उसको नहीं कहा जाता है। वो तो कैसे भी लोग कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो फल की प्राप्ति होगी वो भोगना होगी या प्राप्ति होगी, ये हमें डिसाइड कर लेना है कि कौन सी प्राप्ति करना चाहते हैं। तब गीता का एक फेमस श्लोक आता है इसके बाद, और वो श्लोक क्या है? हे अर्जुन, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। कर्म करने पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। इसलिए कहा कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। लेकिन आजकल तो हर कोई पहले फल की चिंता करता है। एक छोटे बच्चे को भी आप कहो पानी का ग्लास ले आओ, तो वो भी अपने माँ बाप से पूछेगा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या देंगे जो मैं ये पानी का ग्लास ला करके दूं। और अगर कुछ इंसेंटिव उसको दो तो वो पानी का ग्लास भी लेकर के आएगा। तो आजकल तो हर कोई फल की चिंता पहले करता है। फिर ये गीता का श्लोक रिवर्स हो गया।
इसीलिए भगवान ने जीवन जीने की कला में कहा, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर।